नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में 5 विभिन्न श्रेणियों में कुल 11 कंपनियों के साथ समझौते किए गए, जिनका मकसद किसानों की उपज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग करते हुए बाजार में ज्यादा भाव दिलवाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि 3 कृषि कानून प्रोग्रेसिव कदम थे, जिनका मकसद था किसानों की आय को बढ़ाना। लेकिन फिर भी कृषि को किस तरीके से आगे फायदेमंद बनाया जाए, कैसे किसानों को फायदा पहुंचाया जाए, सरकार इसके मद्देनजर कदम उठाती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प, वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। बहुत से पग उठा लिए गए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में हैं और कुछ आने वाले समय में और भी उठाए जाएंगे। बीच बीच में कई ऐसी खबरें, समाचार जिसके अंदर थोड़ा सा शंका होती है कि ये चीज़ इधर जाने से ठीक होगी कि उधर जाने से ठीक होगी, उसको लेकर के हमारे किसान नेताओं ने कुछ आंदोलन खड़े किए, जो 3 कानून थे उनके विरुद्ध। हालांकि कृषि जगत के जो अर्थशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो तो यही मानते हैं कि ये सारे एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे, लेकिन कई बार कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजी होती है ये। तो उनकी मांग के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया, घोषणा की वापस लेने की, और कल 29 तारीख को दोनों सदनों में बिल पास कर दिए। वो जो वापस लेने के कृषि कानून तीनों वापस लेने का बिल पारित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, सरकार ने गृह विभाग से किसानों की मौत, उन पर दर्ज हुए मामलों को लेकर आंकड़े देने को कहा है। जैसे ही आंकड़े सरकार को मिल जाएंगे, उसके बाद ही सरकार फैसला ले पाएगी। साथ ही कैप्टन से मुलाकात पर उनका कहना था कि पहले कैप्टन एक गलत पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है, और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है, और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत संबंध हमारे पहले भी थे, कोई उसमें हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। क्योंकि वो एक गलत पार्टी में थे, तो गलत पार्टी में होने के नाते जितनी दूरियां थी हमारी थी, अब उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो दूरियां खत्म हुई। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब के व्यापारियों से मुलाकात करने अमृतसर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, पंजाब का व्यापारी कांग्रेस सरकार से निराश हो चुका है। उन्होंने कहा, जिस तरह से पिछले 5 साल में दिल्ली में व्यापारियों का उत्थान किया गया, आम आदमी पार्टी पंजाब के व्यापारियों के लिए भी उसी तरह से काम करेगी, उनका भी उत्थान करेगी। पंजाब में मैं व्यापारियों से बात करने आया हूं, और पिछली बार कुछ शहरों में व्यापारी बंधुओं के साथ बातचीत हुई थी, उसमें समझ में आया था कि पंजाब का व्यापारी कांग्रेस से पूरी तरह से निराश है। उसकी नीतियों से, उसके काम से व्यापारियों के हित में कुछ नहीं हुआ, उद्योग को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं हुआ, और उसकी वजह से रोज़गार भी क्रिएट नहीं हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जिस तरह से काम कर रही है, और पिछले 5-6 साल में दिल्ली में जिस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, व्यापारियों का जिस तरह से फ़ायदा पहुंचा है, वैसी नीतियां पंजाब में भी लागू की जाएंगी, रेड राज खत्म करके। और व्यापारियों ने फिर से कुछ सभाओं के लिए मुझे आज बुलाया है।
पंजाब में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना पहुंचे, जहां वो निगम पार्षदों और उद्योगपतियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा वो अगले 5 साल की विकास का खाका तैयार कर चुके हैं। अगर अगले चुनाव में उनकी जीत होती है तो उनकी योजनाओं से पंजाब की सूरत को बदल दिया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी तब मात्र एक ही बार बिजनेस समिट करवाया गया था। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਦਨਾਦਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੂੰ। 2015 ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 391 MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ? 1,20,000 ਕਰੋੜ। ਉਹ 391 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 6,000 ਕਰੋੜ रुपया है। जेजेपी पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला झज्जर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हमारा गृह क्षेत्र पूरा हरियाणा है और क्षेत्रवाद की जनक अगर कोई है तो वो खुद कांग्रेस है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में पूरे हरियाणा को कभी एक नजर से नहीं देखा। हमारा गृह क्षेत्र तो सारा हरियाणा है जी। ये भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने हरियाणा के अंदर भी अपना अलग गृह क्षेत्र बनाया, यानी रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स, क्षेत्रवाद की राजनीति के जनक अगर हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी की टीम की प्रथम मेंबर हैं आपकी यहाँ की MLA साहिबा जी। मैं उनसे कहूँगा कि हमारी सोच बढ़ाने की है, जोड़ने की है। आपकी सोच और भूपेंद्र हुड्डा जी आपके नेता की सोच तोड़ने की है, यानी वो अपना घर और दूसरा पराया घर मानते हैं। हम तो हरियाणा के होडल से लेकर के सिरसा तक, रेवाड़ी से ले महेंद्रगढ़ से लेकर के कालका तक एक एक इंच को, एक एक व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य और घर मानते हैं। वहीं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर पहुंचे, जहां आरा बाग स्टेडियम में अंत्योदय मेले के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान MSP पर बोलते हुए उन्होंने कहा, MSP पर कानून सभी चाहते हैं, लेकिन ये सब संशोधनों पर निर्भर करता है। कृषि कानून वापस लिए जाने पर उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता था कि सरकार कानून वापसी की बात माने, उनकी वो बात भी मान ली गई है। मुझे लगता है कि एक एक करके सब बातों के जवाब मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज पर निर्भर करती हैं, देश के रिसोर्सेज कितने हैं और उनकी जिम्मेवारी कैसे कैसे उठाई जाएगी। जैसे समर्थन मूल्य की बात है, हर कोई चाहता है, जैसे हर कोई चाहता है बड़े घर में रहे, हर कोई चाहता है बड़ी गाड़ी हो, ऐसे ही संसाधन हो तो हर कोई चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले सभी फसलों को। लेकिन समर्थन मूल्य में अगर सारी फसलें जोड़ते हैं तो देश के आधे बजट के बराबर होता है। 17 लाख करोड़ के अनुमान है। विपक्ष यही तो कह रहा था, विपक्ष की बात मान ली। अब विपक्ष कौन सी बात करना चाहता है? वहीं फरीदाबाद के गोछी गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बेकाबू होकर दुकानों में टक्कर मार दी, जिससे 2 महिलाएं इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। कई लोगों को चोटें भी आई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये वो CCTV फुटेज, किस तरह से बेकाबू ट्रैक्टर इस दुकान में जा घुसा और 2 महिलाएं इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ये 28 तारीख को एक राहगीर ने हमें सूचना दी थी कि जैसे ट्रैक्टर वाले से सामने कुछ बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी ने इस बारे में लिखित में शिकायत नहीं दी है, ना कोई ऐसी हॉस्पिटल से रुका डॉक्टर वगैरह आया है, ना कोई, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर ट्रैक्टर को खड़ा करवा रखा है। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फरीदाबाद पुलिस ने पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के मुंशिस से 11 लाख की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 90,000 कैश बरामद किया।
पुलिस ने दावा किया कि मामले के अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें से एक जो था विमल करके लड़का था पलवल का, जो पहले भी यहाँ मुंशी का काम करता था इसी क्रशर जोन पे। तो इसको सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था कि पैसा कब निकाला जाता है और कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो वही चीज़ का इसने फ़ायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ इसका वारदात को अंजाम। इनसे अभी करीब 89,000 बरामद हो चुके हैं और बाकी रिकवरी भी इनसे करेंगे और जो इनके बाकी साथी हैं उनसे भी आगे रिकवरी की जाएगी। उधर कैथल में पुंडेरी राजौंद रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 कारों की टक्कर हुई और इसमें 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर उनका उपचार जारी है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मलार का ड्राइवर था इसमें और मुआने की गाड़ी है ये, और HR 33 नंबर इसका 1275, और एक गाड़ी थी UP नंबर है, और जो पुंडरी से बारात लेकर जींद आ रही थी। ये पाई के पास एक्सीडेंट हो गया। इनमें टोटल 10 आदमी थे। 8 एम्बुलेंसों में हॉस्पिटल में भेज दिए, 2 एट द स्पॉट मर गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।